हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम 12th की इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के रूप। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ये चैप्टर और एक अगला चैप्टर मिला के बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में, 12th के बोर्ड में, तो इसको कवर करना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें मार्केट क्या है, मार्केट की डेफिनेशन क्या है, तो पहले क्या होता था कि मार्केट की जो डेफिनेशन होती थी वो ये होती थी कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर और सेलर क्या करते हैं, एक दूसरे से सेल एंड परचेज करते हैं जाके। बट हुआ क्या है, आज की डेट में हमें किसी प्लेस की जरूरत नहीं है, तो हम इसकी जगह आज की डेट में क्या कर लेते हैं, शायद इंटरनेट कॉल से भी हम सेल एंड परचेज कर सकते हैं। हम चाहें तो क्या करते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से सेल परचेज कर सकते हैं। तो आज की डेट में हम प्लेस नहीं लिखेंगे, इसे आप मैकेनिज्म डाल सकते हैं और अरेंजमेंट डाल सकते हैं। सो मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू बायर और सेलर एक दूसरे को सेल एंड परचेज करते हैं और फैसिलिटेट मींस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो गई आपकी मार्केट की डेफिनेशन। मींस बाजार वह व्यवस्था है जहां पर क्रेता विक्रेता एक दूसरे को क्रय विक्रय करते हैं तथा सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, सुविधाएं देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो हमारे बाजार होते हैं वो ये वाले नहीं होते, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार। बेसिकली यहाँ पर जो मार्केट होती है वो चार तरह की होती है। सबसे पहले से 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, उसके बाद 4 कैटेगरी हो जाती है इसकी। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो यहां पर 2 तरह की मार्केट होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो इसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, जिसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, प्रतियोगिता बाजार। अब बात करते हैं इसकी। तो इसके अंदर हम अपनी मार्केट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जहां पर सिंगल सेलर होता है, तो इसे बोलते हैं एकाधिकार, जहां पे एकाधिकार होता है, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता। दूसरा बोल सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसका हिंदी में नाम क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। और इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, जिसका मतलब होता है अल्पाधिकार। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, बेसिकली मार्केट मींस हमारे बाजार को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट मींस अपूर्ण प्रतियोगिता में हम इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। नाउ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनकी कि ये बाजार कौन से होते हैं और इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, साथ में इनकी विशेषता, इनकी फीचर्स क्या होती है। तो चलिए, एक्चुअली चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है यहां पर वो मार्केट जहां पर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में सेलर और बायर होते हैं और वो एक जैसा प्रोडक्ट सेल करते हैं, मींस होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आप डाल सकते हैं क्या,
परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, योगिता बाजार। तो इसकी डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा तोड़ दूं तो डेफिनेशन जो इसकी बनती है वो होती है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, नो कंट्रोल ओवर प्राइस। बेसिकली ये तीन चीजें मिलाकर डेफिनेशन बनी है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। मींस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स एंड सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइस। ये आपकी डेफिनेशन होगी। आपको बता दूं कि जो डेफिनेशन बनी है वो इसके फीचर से बनी है, तो यही इसकी क्या निकलेंगी, अभी फीचर्स बनेगी। मतलब अब मैं हिंदी में बता दूं इसका, तो जहां पर क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है और जहां पर ये होमोजीनियस मींस समरूप वस्तुएं, समरूप वस्तुएं कौन सी होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो रंग रूप कल आकार शेप साइज समय एक जैसे होते हैं। नो कंट्रोल ओवर प्राइस, और इनका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये टोटल मार्केट का एक छोटा सा क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसकी फीचर्स क्या हैं। तो इसकी फीचर्स लिख लेते हैं हम, हिंट डालेंगे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यहां पे हम डाल देते हैं फीचर्स। तो फीचर्स में जो इसका पहला पॉइंट है वही है, यही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। मैं हिंदी के पॉइंट बोल दूंगा, आप तो साथ के साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहली चीज क्या होती है, जो आपका क्या कह परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, यहाँ पे क्या होता है, बायर और सेलर इतने ज्यादा होते हैं कि अगर एक सेलर कम भी हो जाएगा या एक बायर कम भी हो जाएगा तो उससे मार्केट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए, एक कस्टमर को किसी मार्केट में कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और वही डायलॉग मारे कि यार कल से तो इस मार्केट में आऊंगा नहीं, फिर पता पड़ेगा कि ये कैसे चलती है मार्केट। तो इस मार्केट की फीचर्स ये है कि अगर एक यहाँ पे कंज्यूमर छोड़ के भी चला जाए ना तो मार्केट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम लाइक अगर यहाँ पे कोई सेलर फर्म को छोड़ के चला जाए तो उस मार्केट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। जस्ट एग्जांपल के लिए, ये सारे पूरी मार्केट है तो उसमें से ये कह रहा है कि मैं फर्म को छोड़ दूंगा, तो छोड़ दो भाई, इतनी सारी फर्म है तो उनके तेरे जाने से इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी कारण से एक इसका कंक्लूजन निकलता है, एक पॉइंट निकलता है, क्योंकि जो बायर और सेलर होते हैं वो पूरी सप्लाई का, पूरी डिमांड का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं, इसीलिए वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पे सप्लायर बहुत कम है, जिसमें से 4-5 है, उनमें से एक सप्लायर बहुत बड़ा है, मतलब सारे सप्लायर बड़े होंगे, अगर सप्लायर कम होंगे तो वो अगर फर्म को छोड़ते हैं, मींस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं, तो प्राइस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो वहां पड़ेगा क्योंकि फर्म कम है, लेकिन यहां पे फर्म क्या बहुत ही ज्यादा है, सेलर बहुत ज्यादा है, तो ये प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी यहां की जो फीचर्स है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट, मींस समरूप वस्तुएं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तु कौन सी होती है, जो शेप साइज वेट ये सारी चीजों में क्या होती है, एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो जो चीज आपको मुंबई में ऐसी मिल रही है वही चीज आपको दिल्ली में भी वैसी मिलेगी, ठीक है। तो इन चीजों को बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। अगर कोई एक ए सेलर है, कोई बी सेलर है, कोई सी सेलर है, तो तीनों के पास वो प्रोडक्ट सेम मिलेगा एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इसकी फीचर्स आ रही है वो फीचर्स ये आ रही है यहाँ पे कि यहां पर बायर और सेलर को ही मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होती है। तो परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट,
मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो, अगर हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं उसको मार्केट के बारे में अच्छे से पता होता है कि इस जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस क्या होता है। इसका एक मैं सिंपल एग्जांपल लेना चाहूंगा। नॉर्मली क्या होता है, हम कई बार मार्केट में जाते होंगे अपनी मम्मी के साथ, तो होता क्या है कि कई बार वो बाजार में ले लीजिए, कहीं अदर जगह प्लेस पे ले लीजिए, तो प्राइस पूछते भाई ये बैग कितने का है समथिंग, तो सेलर बोलता है भाई 400 रुपए का। तो उस रिसेंट टाइम में क्या होता है, एकदम से 400, हमें तो पता नहीं, हम तो छोटे हैं भाई, तो जो हमारी मम्मी होती है वो क्या कहती है, 400 भाई 300 का लगा ले, 200 का लगा ले, सीधे रेट हाफ। अब हमें लगता है भाई हमारी बेइज्जती सी हो रही है, हम, लेकिन जब हम चल देते हैं तो वही सेलर बाद में दोबारा से वापस आता है, जी बहन जी ले जाइए, माता जी ले जाइए, समथिंग लाइक। अब हो क्या रहा है, यहां पर जो बायर होता है उसको मार्केट की क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है, कि वो चीज जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है उसकी एक्चुअल में कॉस्ट क्या होती है। तो अगर उसको एक्चुअल कॉस्ट पता है तो मार्केट में जो सेलर है उससे ज्यादा कॉस्ट वसूल नहीं सकता है। तो वैसे तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को ही मार्केट के बारे में अच्छे से पता था, सेलर भी पता है ये प्राइस घटाएगा के कस्टमर, तो वही बढ़ा के बेचते हैं, तो कोई नहीं। तो यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट मींस बायर और सेलर दोनों को ही मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। 4 पॉइंट यहाँ पे जो हमारा है वो है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है यहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ आप मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है, तो आप जब मर्जी आ सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। जस्ट इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, तो शुरुआत में क्या होती है, मान लेते हैं हमारी एक फर्म है, जो एक फर्म है होने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। इस फर्म को देखा देखी अदर फर्म भी क्या करती है, एंट्री मारती है, किसमें, मार्केट के अंदर। अब जब वो फर्म मार्केट में एंट्री लेती है तो सबका प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो सिचुएशन सेकंड आ जाती है नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, टीआर बराबर होता है टीसी के, मतलब जितनी लागत आ रही है उतनी आपको रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में होगा क्या, कुछ फर्म और एंट्री मारेंगी प्रॉफिट को देख के, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी टीआर कम हो जाएगा और टीसी ज्यादा हो जाएगा, और फर्म काय में आ जाएंगी, लॉस में आ जाएंगी। जब फर्म को लॉस होने लगेगा तो कुछ फर्म क्विट कर देंगी, बाद बाकी जो फर्म दोबारा से रह गई लॉन्ग टर्म तक, वो दोबारा से काय में आ जाएंगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने लग जाएंगी। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे एक पॉइंट है जो ये बताता है कि यहाँ पर कोई भी फर्म कभी भी आ सकती है और कभी भी जाती है, और ये प्रोसेस यहाँ पे चलते रहता है, कभी ना कभी फर्म आती रहती है और जाती रहती है, जिससे मार्केट को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पर वो है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मींस यहाँ पे क्योंकि वो सिंगल सेलर है, सॉरी इंडिविजुअल सेलर है, और यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा है, तो उसकी मर्जी है भाई, उसे फ्रीडम, मतलब फ्रीडम है पूरी तरह से कि उसे अपनी आज दुकान खोलनी नहीं खोलनी है, आज मुझे सेल ज्यादा करनी नहीं करनी है, मुझे प्रोडक्ट खरीदना नहीं करना, मतलब कि उसके चेंज करने से मार्केट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो क्या करता है, उसके डिसीजन इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीडम होती है, जैसे मर्जी ले लो। सेकेंड चीज परफेक्ट मोबिलिटी। यहां पर परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है पूर्ण गतिशीलता, जिसका मतलब होता है एक सेलर अपना प्रोडक्ट हमेशा वहीं सेल करता है जहां पर उसे अपने प्रोडक्ट के बेस्ट प्राइस मिलते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा करता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहता है जहां पर उसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है। चलिए उसके बाद लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं 7, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहां पर कोई अन्य यातायात लागत नहीं आती। जस्ट एग्जांपल के लिए कोई चीज मान लीजिए चाय पत्ती असम से बन के आई, तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और वो आपको दिल्ली में भी मिल रही है और आपको मुंबई मिल रही है। अब मान लीजिए दिल्ली शायद पास पड़ जाए, मुंबई थोड़ा दूर पड़ जाए एग्जांपल के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेलर कहेगा कि कस्टमर से भाई ये तो हो गई आपके चाय पत्ती के प्राइस, प्लस आप अलग से पैसे देंगे क्योंकि ये चाय पत्ती असम से आ रही है जो कि यहाँ से बहुत दूर है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सेलर कस्टमर से प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, बट इन रियलिटी वो कॉस्ट के अंदर सारा प्राइस इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टेशन का भी, ठीक है। तो अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपसे नहीं मांगेगा।
तो ये जो है ये फीचर्स हैं किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की। दोस्तों अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं परफेक्ट कंपटीशन की, तो जैसा मैंने बताया कि इनका कीमत पे कोई नियंत्रण नहीं होता, प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कि अगर ये एक चीज बेच रहे हैं तो वो 20 रुपीज की पड़ रही है, मान लीजिए मार्केट 20 रुपीज का है, तो एक मार्कर 20 का, दो मार्कर 40 के, तीन मार्कर 60 के, मतलब ये प्राइस में कोई चेंज नहीं करते। तो यहां पर जो इनका कर्व होता है डिमांड, वो ऐसा होता है, यही इनका एमआर होता है, यही इनका एआर भी होता है, यही इनका प्राइस भी होता है। मींस यहाँ पे इनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये प्राइस, ये डिमांड, चाहे डिमांड कम ज्यादा हो जाए लेकिन प्राइस क्या रहता है इनका एज इट इज। क्लियर है। नाउ ये हमारी फीचर्स थी कुछ परफेक्ट कंपटीशन की। चलिए अब डिस्कस करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? एक्चुअली मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें सेल करने वाला एक होता है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं हमारी इंडियन रेलवे को। दोस्तों आपने सभी ने इंडियन रेलवे सुना ही होगा और कुछ लोगों ने तो उसमें एंजॉय भी किया होगा, मींस आपने घूमे भी होंगे। इंडियन रेलवे इंडिया में एक सिंगल सेलर है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पर हम प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं, ठीक है, हम प्राइवेट जेट हायर कर सकते हैं, हम प्राइवेट बस हायर कर सकते हैं, बट आप प्राइवेट ट्रेन हायर नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या है, प्योरली गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिंगल सेलर है वो। तो आप उसको मोनोपोली का एक सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। मोनोपोली का मतलब सेल करने वाला एक और खरीदने वाले बहुत ज्यादा। तो मोनोपोली की डेफिनेशन जो बात करें तो यही हो जाएगी, मोनोपोली इज अ मार्केट जिसका हिंदी मांग मतलब होता है एकाधिकार, जिसका हिंदी मतलब होता है जहां पर सिंगल सेलर होता है और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, प्लस यहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब किसी को अलग रेट पे तो किसी को अलग रेट पे। मान लीजिए आप जान पहचान के तो आपको सस्ता दे दिया, दूसरा जान पहचान के नहीं उसे महंगा दे सकता है। नॉर्मली उल्टा होता है, वैसे जान पहचान वालों को ज्यादा लूटते हैं, कोई नहीं। तीसरी चीज यहाँ पे, क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो उसका प्राइस पर पूरा कंट्रोल है, वो प्राइस को घटा भी सकता है और प्राइस को बढ़ा भी सकता है। क्योंकि वो प्राइस को घटा और बढ़ा रहा है इसलिए तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो मोनोपोली वो मार्केट है जहां पर सिंगल सेलर और प्राइस पे कंट्रोल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वैसे यही फीचर्स है इसकी, क्या बनी है, फीचर्स बनी है, इसकी डेफिनेशन बनी है। चलिए फीचर डिस्कस करते हैं, इसकी विशेषताएं। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है सिंगल सेलर एंड लार्ज बायर। यहां पर खरीदने वालों की जनसंख्या तो ज्यादा होती है बट सेल करने वाला एक ही होता है, ठीक है। आप नॉर्मली एग्जांपल में के लिए समझाना चाहूं तो आपके एरिया में कोई मान लीजिए ऐसी शॉप है जो दूर दूर तक नहीं है किसी चीज की, तो उस चीज का वो क्या उठाएगा, फायदा उठाएगा। मींस वो आपको रेंट या आपको वो चीज खरीदने पे ज्यादा की दे सकता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो वहां पे क्या है, सिंगल सेलर है, उसका अकेले का अधिकार है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे जो इसकी फीचर्स हो गई, विशेषता हो गई, वो ये हो गई कि यहां पर नई फर्म के आने पर रिस्ट्रिक्शन होता है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म, एंट्री ऑफ न्यू फर्म। बेसिकली यहां पर कोई नई फर्म इजिली एंट्री फर्म में मतलब मार्केट में नहीं ले सकती है, या तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है या उसे पेटेंट लेना पड़ता है। तो ड्यू टू पेटेंट एंड लाइसेंस, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन लेना पड़ता है, इस फर्म में एंट्री नहीं ले सकते, इस सेक्टर में एंट्री नहीं ले सकते। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है यहां पर कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती उसकी। जैसे हम चाय की जगह कॉफी पी सकते हैं, जेल पेन की जगह बॉल पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मान लो हम दिल्ली में रहते हैं और आपको जाना है यहाँ पे साउथ में जाना है तमिलनाडु, तो आप ट्रेन से ही सफर करेंगे मोस्टली। और मान लीजिए अब प्राइवेट जेट या एरोप्लेन नहीं है, तो आप बताइए ट्रेन का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या अभी यहाँ पे, मतलब इंडियन रेलवे का। बेसिकली इंडिया में भी इंडियन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्राइवेट टैक्सी है, टैक्सी का मतलब सब्स्टिट्यूट है। बस गवर्नमेंट है के अंडर चलती है, प्राइवेट भी है, तो ये इनके एक सब्स्टिट्यूट है। लेकिन इंडियन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये कह सकते हैं आप नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहां पर जो चीज बेची जाती है उसको कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। दूसरा फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। यहां पर इनका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता।
क्यों उल्टा बोल दिया, फुल कंट्रोल होता है एक्चुअली, नो कंट्रोल तो किसमें होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में भाई सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर है तो उसको पूरा कंट्रोल है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स इट, ये आपकी कुछ 5 फीचर्स हो गई। एक चीज और आती है इसमें जो मैंने अभी बताई थी आपको, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो कम वक्त सेलर होते हैं बेकार वाले, वो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं किसमें, मोनोपोली में। तो वो क्या करेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ की डायग्राम की बात करूं तो दोस्तों ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर सेलर प्राइस घटाकर सप्लाई मतलब डिमांड को अपनी बढ़ा सकता है। मोनोपोली में ही ऐसा पॉसिबल है, उसमें परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो समथिंग ये था, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, अगर सेलर प्राइस घटा देगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, और ये कर कुछ ऐसा आएगा। तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही। सेकंड पार्ट में हम इसके 2 टॉपिक मींस मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट को कंप्लीट करेंगे। इसमें अगर आप कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।